हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने ही चैनल केक फॉर यू बाय यशिका में। आज मुझे बनाना है 1 kg का केक। सो इसके लिए मैंने स्पॉन्ज बेक किया है 7 इंच के टिन में। और जैसा कि आप जानते ही हैं कि 1 kg का केक अगर हमें बनाना है तो हम लेंगे 300 ग्राम प्रीमिक्स और 180 डिग्री पर इस स्पॉन्ज को बेक किया है मैंने लगभग 30 मिनट के लिए। अगर लगे कि कुछ कमी है तो आप 2 से 3 मिनट का टाइम और इसको बेक कर सकते हैं। और जब ये थोड़ा सा ठंडा हुआ था तो मैंने इसकी स्टार्ट कर दी है कटिंग। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि स्पॉन्ज बहुत सॉफ्ट है, क्योंकि वही कारण है कि मेरे ऑर्डर्स जो है ना ज़्यादातर सेम डे ही मेरे को मिलते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि कस्टमर आके कहते हैं कि 1 घंटे में केक बन जाएगा, तो सोचिए आप ये कैसे पॉसिबल है। तब क्या होता है, तब कस्टमर को वापस ही भेजना पड़ता है कि कम से कम एटलीस्ट आप 2 से 3 घंटे का टाइम तो दीजिए, ताकि आपको अच्छा सा केक बनाकर चिल्ड करके हम दे सकें। तो यहाँ पर मैंने 3 स्लाइसेस में इसको कट कर लिया है और यहाँ पर प्लेन वाटर के साथ में ही सोकिंग की है मैंने। और बाकी का तो आप हमेशा देखते ही हैं कि मैं केक में कैसे फिलिंग करती हूँ, कितनी क्रीम लेती हूँ। फिर भी आपको बता देती हूँ कि 1 किलो का केक को क्रीम से कवर करने के लिए मैं हमेशा 300 ml क्रीम लेकर व्हिप करती हूँ। बट अगर कुछ ऐसा डिजाइन हो जिसमें आपकी क्रीम एक्स्ट्रा लगने वाली है, तो आप साथ में ही ना शुरू में ही 50 से 60 ml क्रीम और लेकर व्हिप कर लीजिए, यानी कि 350 ml तक आप क्रीम लेकर व्हिप कर सकते हैं। ये ऑर्डर भी मेरा मिक्स फ्रूट केक का ही ऑर्डर है, तो आप देख सकते हैं कि मुझे यहाँ पर ना 2 लेयर्स में फ्रूट की फिलिंग करनी है। तो साथ में मैं फ्रूट जब मिक्स करती हूँ ना, तो कुछ टिन वाला फ्रूट है, कुछ फ्रेश फ्रूट है, तो उसमें आप चाहें तो जैम मिक्स कर दीजिए, या फिर अगर आपके पास कंपोट है किसी भी फ्लेवर का तो वो आप ऐड कर सकते हैं। और कुछ नहीं हो तो आप हल्का सा ना क्रश भी बीच में डालकर फ्रूट को मिक्स कर लेंगे, तो फ्रूट ना थोड़ा सा बाइंड हो जाता है, उसको स्प्रेड करना लेयर के ऊपर थोड़ा सा इजी हो जाता है। तो देखिए हमने जल्दी से क्रम कोटिंग को कंप्लीट कर दिया है और अब इसको फ्रिज में रख देंगे कुछ देर सेट होने के लिए। जब अच्छे से सेट हो गया था केक, तो इसके ऊपर टर्न आती है फाइनल डिजाइनिंग करने की। तो यहाँ पर आज मैं ना कलर 2 यूज कर रही हूँ। एक मैंने पिंक शेड बनाई है और दूसरा सिंपल क्रीम ही हम व्हाइट क्रीम लेकर इसको कवर कर रहे हैं। एक्चुअली में ये जो केक है ना, ये एनिवर्सरी का केक है, फर्स्ट एनिवर्सरी का केक मुझे बनाना था। तो मैं इसको ना बहुत से लाल रंगों के साथ भरकर भी नहीं बनाना चाहती थी, कुछ स्मार्ट सा डिजाइन मुझे बनाना था। तो अब यहाँ पर ना क्या हुआ कि मैं भूल गई थी कि जो टॉप पार्ट है ना, वहां पर मुझे शार्प एजेस नहीं बनाने, मुझे थोड़ी सी ना एक्स्ट्रा क्रीम ऊपर चाहिए थी, इसलिए मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्क्रैपर के साथ में साइड पर और फिनिशिंग की, ताकि ना थोड़ी सी क्रीम एक्स्ट्रा ऊपर आ जाए। तो वो मैं आपको बाद में बताती हूँ कि मुझे शार्प एजेस क्यों नहीं चाहिए थे। तो आप देख सकते हैं कि साइड की फिनिशिंग भी हमारी कंप्लीट हो गई है, टॉप पार्ट भी सेंटर से अच्छे से हमने क्लीन कर लिया है, और जो एक्स्ट्रा क्रीम है बॉटम से, हम उसको भी साथ के साथ में ही क्लीन कर देंगे। तो अब यहाँ पर फाइनल डिजाइनिंग करने से पहले मैं यहाँ पर साइड वॉल्स के ऊपर डिजाइन बना रही हूँ। यहाँ पर छोटे वाला पैरेलल टाइप लेकर ना उसको बस एक ही जगह पर आपने केक पे टच करके रखना है और टर्न टेबल रोटेट कीजिए। जब आपको लगेगा कि एक राउंड कंप्लीट हो गया है, तो पैलेट नाइफ को उठाना नहीं है, बस केक के साथ में टच किए हुए ही आपने ऊपर ऊपर लेके जाते रहना है हर राउंड में। तो इस तरीके से ये डिजाइन बन जाता है। साइड पर डिजाइन बनाने के लिए आप चाहे तो ब्रश का यूज कर सकते हैं, पैलेट नाइफ, स्पून यूज कर सकते हैं, या फिर फोक का भी यूज कर सकते हैं। और ऊपर का डिजाइन बनाने के लिए मैंने सिंपल सिलिकॉन का ब्रश लिया है। तो अब यहाँ पर ना मैं यूज कर रही हूँ पिंक शेड में लस्टर डस्ट। देखिए मैं बिल्कुल थोड़ी सी ही क्वांटिटी लूंगी लस्टर डस्ट की, क्योंकि मुझे ना अपना जो केक का सामान है ना, इसको वेस्ट करना अच्छा नहीं लगता। सो मैं पहले थोड़ी क्वांटिटी ही लेती हूँ, अगर जरूरत पड़े तो आप दोबारा से और मिक्स कर सकते हैं। तो थोड़ा सा वेपोरेक्स डालकर मैंने यहाँ पर इस तरीके से थोड़ा सा पतला लिक्विड फॉर्म में ये तैयार कर लिया है, क्योंकि वेपोरेक्स बहुत जल्दी इवेपोरेट हो जाता है। तो इससे पहले कि इवेपोरेट हो जाए, हम अपना काम जल्दी से कर लेते हैं। तो यहाँ पर सिंपल सा ना फिंगर्स के साथ में ही मैं इस तरीके से, जैसे हम छींटे मारते हैं ना पानी के, बस उसी तरीके से ही यहाँ पर मैं सभी तरफ केक के ऊपर ये जो कलर बनाया है इसको इस तरीके से डाल रही हूँ। आप चाहें तो ब्रश के साथ में भी ये वाला काम कर सकते हैं, बट मुझे फिंगर्स के साथ में करना ज़्यादा इजी लगता है और अच्छा इफेक्ट भी आता है। अब जो थोड़ा सा हमारे पास बचा हुआ है ना, अब इसीलिए आपने देखा होगा कि मैंने आपको बताया था ना कि मैं यहाँ पर शार्प एजेस नहीं बना रही, मुझे थोड़े से ना क्रीम के साथ में उठे हुए एजेस चाहिए थे, क्योंकि मेरे माइंड में था कि मैं एजेस को भी इस तरीके से कलर करूंगी, और इसीलिए मैंने ये जो केक के कंट्रास्ट है ना, व्हाइट और पिंक ही रखा था। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इतना सा काम करने के साथ में ही ना केक में एक अलग सी लुक बन जाती है।
तो यहाँ पर हमारा सारा ही लस्टर डस्ट यूज हो गया है। अगर बच भी जाता है कोई बात नहीं, आप ऐसे ही कटोरी रख लीजिए, नेक्स्ट टाइम आप उसी में फिर से बना सकते हैं। अब केक पर और शाइनिंग देने के लिए मैंने मेटालिक सिल्वर स्प्रे का भी यूज कर लिया है और आगे डिजाइनिंग के लिए मैं यूज कर रही हूँ ये एडिबल वेफर टॉपर। जहाँ से आप अपना केक बनाने का सामान खरीदते हैं ये वहां पर आपको इजीली मिल जाते हैं। लगभग 50-60 रुपए के पास में इनकी कॉस्ट आपको पड़ती है। तो अगर आपका कस्टमर आपको जो भी आप एक्स्ट्रा एक्सेसरीज लगाकर केक तैयार करते हैं उसकी कॉस्ट देते हैं, तब आप ऐसे आइटम्स का यूज कर लीजिए। तो अब बात करते हैं इस टॉपर को केक पर लगाने की। इस टॉपर को केक पर लगाने के लिए आप पहले फॉन्डेंट की शीट लीजिए और उसको थोड़ा सा रोल कर लीजिए, ना ज्यादा मोटा और ना ही पतला, और उसका जो साइज है वो इस टॉपर के बराबर का ही होगा। और अब इसको स्टिक करने के लिए आप यहाँ पर हल्का सा पानी, बहुत ही कम पानी आपने स्प्रे करना है और उसको ही हल्का सा सारा इसके ऊपर फैला दीजिए फिंगर के साथ में ही, और फिर ये जो आपका टॉपर है इसको आप इसके ऊपर स्टिक कर दीजिए। तो इसको थोड़ी देर में आप सूखने के लिए ऐसे ही रख दीजिए। जब आपने कस्टमर को केक डिलीवर करना हो जस्ट उससे कुछ टाइम पहले ही आप इसको अपने चिल्ड किए हुए केक के ऊपर प्लेस करें। अब ये जो हार्ट हैं छोटे छोटे, ये मैंने रेड फॉन्डेंट से कट किए हैं और ये आपको पता ही है कि प्लंजर सेट से इनको कट किया जाता है। और इसके ऊपर ना मेरे पास ये रेड कलर में ग्लिटर था एडिबल, यहाँ पर मैंने इसको भी ना हल्का हल्का सा लगा दिया था। तो अब देखिए मेरा केक जो है वो अच्छे से चिल्ड हो चुका था। तो इसके ऊपर मैं बड़े ही केयरफुली अपने इस टॉपर को प्लेस कर दूंगी। अगर आप चाहें तो फॉन्डेंट के पीछे ना व्हाइट चॉकलेट कंपाउंड को भी मेल्ट करके लगा लीजिए। जब वो सूख जाए तब आप इसको केक के ऊपर रख सकते हैं। बट मेरा केक बहुत ज्यादा दूर नहीं जाना था, इसलिए मैंने फॉन्डेंट को ही ऊपर एज इट रख दिया था। तो अब यहाँ पर ना मैं कुछ आर्टिफिशियल फ्लावर्स भी लगा रही हूँ। आज फर्स्ट टाइम ही ना मैंने अपने केक के ऊपर इन आर्टिफिशियल फ्लावर्स का यूज किया है। अगर आप यहाँ पर आर्टिफिशियल फ्लावर्स का यूज ना करना चाहें तो आप क्रीम से भी सिंपल से रोजेस बनाकर यहाँ पर लगा सकते हैं। और जो हमने रेड हार्ट छोटे छोटे बनाए थे ना, उनको भी मैं साइड्स पर लगा दूंगी। ज्यादातर जो मेरे कस्टमर होते हैं ना वो वही प्राइस देते हैं जो उनको पर केजी मैं बताती हूँ। तो वो एक्स्ट्रा चार्ज कई बार देना पसंद करते हैं, कई बार नहीं देते। तो मेरी ज्यादा कोशिश होती है मैं ऐसे डिजाइन बनाती हूँ जो कि ज्यादातर क्रीम के साथ में ही बन जाते हैं, और वही डिजाइन मैं आपके साथ शेयर करती हूँ जो आप इजीली कम रेट में भी अपने कस्टमर को क्रीम के साथ बनाकर दे सकते हैं। तो देखिए जो मुझे नेम लिखना था वो भी मैंने फॉन्टेंट के ऊपर लिखा और आगे प्लेस कर दिया है। तो अब आप बताइए कि आपको आज की ये एनिवर्सरी स्पेशल केक का डिजाइन कैसा लगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको आज इस वीडियो से कुछ नई टिप्स सीखने को मिली हो, आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट करके भी अपने रिव्यूज मेरे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और जो व्यूअर्स मेरे चैनल पर आज पहली बार विजिट कर रहे हो उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा, और नोटिफिकेशन का बेल बटन प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मेरे आने वाली अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको झट से मिल जाए। तो जल्दी ही मिलूंगी केक डेकोरेशन की एक और नई वीडियो में। टिल देन बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।